रेडिएशन सुनते ही मरीज घबरा जाता है कि भाई हमारी चमड़ी जल जाएगी, हमारा खून जल जाएगा, हमें कमजोरी आ जाएगी। उसके दिमाग में बहुत ढेर सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, ये कहना गलत नहीं है कि साइड इफेक्ट्स हैं। कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं होता। इनफैक्ट हम बात करें तो किसी भी मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं। रेडिएशन का साइड इफेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली साइट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हम कहाँ रेडिएशन दे रहे हैं। अगर हम ऊपर से चलें, अगर हम सर में रेडिएशन दे रहे हैं, ब्रेन के अंदर रेडिएशन देना चाहते हैं, तो वहां पे पहला साइड इफेक्ट आएगा कि आपके बाल झड़ जाएंगे या ब्रेन में थोड़ा बहुत एडिमा हो सकता है, जो दवाइयों से कंट्रोल। सबसे कॉमन कैंसर होता है मुंह के अंदर का कैंसर, जबान का, गाल का, दाढ़ का, लैरिंग्स का, बोलने की ग्रंथि जो होती है। यहाँ पे जब रेडिएशन देते हैं तो इसी के आसपास के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है स्किन का ब्लैक होना। स्किन भी नॉर्मल टिश्यू है, रेडिएशन से स्किन डैमेज होता जरूर है, पर इसकी रिकवरी भी 2 से 3 महीने में टोटली हो जाती है। इसके बाद साइड इफेक्ट है म्यूकोसाइटिस। गाल के अंदर म्यूकोजा जो होता है, गले के अंदर भी वही म्यूकोजा है। म्यूकोजा कंटिन्यू रिप्लेस होता है, मतलब हर बार एक नया म्यूकोजा बनता जाता है शरीर में। रेडिएशन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करता है, म्यूकोजा उसी में से एक। तो ये म्यूकोसल डैमेज बहुत ज्यादा होता है, इसको हम म्यूकोसाइटिस बोलते हैं। ये ऐसा एक साइड इफेक्ट है जिससे कई बार पेशेंट परेशान भी हो जाता है, क्योंकि जब मुंह में छाले आएंगे, म्यूकोसाइटिस होगा तो दर्द भी करेगा, वो खाने पीने में भी दिक्कत आएगी। हो सकता है उसको हमेशा ही एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहे अंदर से। ये साइड इफेक्ट से पेशेंट वाकई में परेशान होते हैं, मगर ये भी कंट्रोलेबल है क्योंकि ये टेम्पररी है। रेडिएशन दिया हमने, म्यूकोसाइटिस हुआ, छाले आए, जनरली ये 10 सेक्शंस के बाद ही आते हैं, उसके पहले नहीं आते। उसके बाद हम कुछ दवाइयां शुरू करते हैं जो छाले कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो हम बोलते हैं पेशेंट को मुंह साफ कर, गार्गल्स देते हैं, कुल्ला करने की दवाइयां होती हैं। साथ में एक मैजिक गार्गल होता है, जैसे कि नमक और सोडे के कुल्ला करवाते हैं। इससे इसका मुंह साफ बना रहता है, चिकनापन खत्म हो जाता है, पेशेंट को काफी राहत है। सफाई बनी रहती है, इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ विटामिन की दवाइयां देते हैं, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स। इनका काम होता है हीलिंग को बढ़ाना। ये जितने भी छाले हुए उसको जल्दी हील करने में मदद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है छाले को ठीक करने के लिए, वो है हाइड्रेशन। जितना पेशेंट हाइड्रेटेड रहेगा उतने जल्दी ये छाले ठीक होंगे। हाइड्रेशन के लिए सबसे पहले तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई खाना पीना अच्छा रखो। खाना पीना अच्छा रखोगे, हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा, सारे विटामिन अंदर जाएंगे, उतनी जल्दी हीलिंग होगी। उसके बाद भी अगर पेशेंट कई बार खाने पीने में दिक्कत होती है तो हम पेशेंट्स को पेरेंटल न्यूट्रिशन पे भी रखते हैं। मतलब पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं, वेन के द्वारा उनको मल्टीविटामिन भी देते हैं, ग्लूकोज की बोतलें भी लगाते हैं, यहाँ तक कि इनको अमाइनो एसिड्स की बोतलें भी कई बार लगाना। बट हाँ, इन सब चीजों से छाले ठीक होंगे ये तय है। अगर हम कुछ ना भी करें तब भी रेडिएशन खत्म होने के अगले 15 दिन के अंदर अंदर छाले ठीक होना कंपलसरी है, क्योंकि ये तो हमारे शरीर की एबिलिटी होती है कि नया मुकोसा बनाएगा ही। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। छाले हैं, कंट्रोलेबल हैं, ठीक हो जाते हैं। इन छालों में अगर दर्द होगा तो हम उनको दर्द की दवाई देंगे, खाने पीने में दिक्कत होगी तो हम वो दवाइयां देते हैं जो मुंह को सुन्न कर देते हैं। मुंह को सुन्न होगा फिर पेशेंट तुरंत खाना खा लेगा। और वर्स्ट कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा छाले हो गए हैं, खाते पीते भी नहीं बन रहा है, तो हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। मतलब नाक से एक नली डालते हैं खाने पीने की, जो सीधे पेट में जाती है। इससे हर तरह का लिक्विड शरीर में जाता है और जैसे रेडिएशन खत्म हुआ, छाले ठीक हुए, हम वो नली निकाल देते हैं। इस नली का किसी भी तरह का नुकसान नहीं है।